तो आप सब पावन कथाओं का रसपान करते रहिए। हम बात कर रहे थे मुक्ति की। मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मोक्ष? जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, देवकी मां का विवाह हुआ वसुदेव जी से। देवकी है कंस की चचेरी बहन, देवक इनके पिता हैं। देवक की पुत्री हैं देवकी। देवकी मां का विवाह वसुदेव जी से हुआ। वसुदेव जी अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे कि तभी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू विदा करके ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका कि आप अपनी बहन को मार दोगे तो पाप लगेगा। तो जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को कंस ने। जब पहला बेटा हुआ देवकी मां का तो कंस ने उसे छोड़ दिया कि हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि 8वें से खतरा है। तब नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो जाएगा। एक कमल का पुष्प दिखाया, कहा कोई भी पंखुड़ी गिन लो, कहीं से यहां से गिनोगे तो ये उंगली 8वीं हो जाएगी, यहां से गिनोगे तो ये 8वीं पंखुड़ी। तो कंस ने देवकी मां के सारे पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। मारता गया मारता गया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर, तो देवकी मां के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। फिर भगवान प्रकट भये भादों के महीने में। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट भये रोहिणी नक्षत्र में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये तो देवकी वसुदेव को भगवान ने बताया कि आपने पिछले जन्म में तपस्या की और हमें पुत्र रूप में चाहा, इसलिए हम आपके पुत्र बनकर आपकी तपस्या का फल देने के लिए आए हैं। परंतु हे माता देवकी, हम आपके पुत्र बनकर तो आए हैं पर हम आपका दूध नहीं पी सकते, क्योंकि हमने दूध पीने का वचन माता यशोदा को दे रखा है। ये माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब माता कैकेयी के द्वारा राम का वनवास हुआ, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सारी कथाएं राम से जुड़ी हैं, क्योंकि राम और कृष्ण ये दोनों एक हैं। कुछ लीलाएं राम नहीं कर सकते थे तो वो राम फिर कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने बची हुई लीलाओं को कृष्ण रूप में पूरा किया। अब इसे सावधानी से आप सुने तो हम पूरी बात आपको सुनाएं। बहुत सावधान। मैया बैठो, मेरी मां पीली मैया, इतना टाइम बैठने में लगाती हो मेरी मां। भैया बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, कोई सब बैठ जाओ। काली मैया बैठो, मेरी मां। सब बैठो। भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया तो राम तो चले गए वनवास। फिर राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में भरत जी आए। कौन भरत? जिन भरत को राजा बनाने का सपना देखा था माता कैकेयी ने, लेकिन भरत जी ने राजगद्दी ठुकरा दी और कैकेयी को माता कहने से इनकार कर दिया। आपको पता है भरत जी ने कैकेयी को माता नहीं कहा। जब भरत जी को यह पता चला कि मेरे राम को मेरी मां ने वनवास भेजा है,
उस दिन से भरत जी ने कैकेयी को माता कहना छोड़ दिया। अब कैकेयी को कोई माता नहीं कहता, केवल भगवान राम। जब चित्रकूट भरत जी गए तो कैकेयी मां बोली मैं भी जाऊंगी, तो भरत जी ने मना किया, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा यदि कैकेयी नहीं जाएगी ना भरत तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो ये कौशल्या मां है। कौशल्या मां के बेटे को जिसने वनवास भेजा उसका पक्ष लेकर कौशल्या मां, देखो कौशल्या मां कैसी है। कौशल्या मां ऐसी हैं इसलिए तो उनके यहां राम प्रकट भये। उनके जैसी माता कौन होगा। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ माता कौशल्या मां है। और फिर कौशल्या मां से भी श्रेष्ठ मां यदि कोई है तो माता यशोदा है। इन दोनों को ही श्रेष्ठ कहिए, कोई कम ज्यादा क्या है, ठीक है। लेकिन जितना आनंद यशोदा मां को मिला उतना सुख कौशल्या मां को नहीं मिला, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीधे साधे। बच्चे चंचल होते हैं तो ही वो सुख देते हैं। बोदा टाइप के बैठे हैं तो क्या बैठे हैं, इसलिए बच्चों का चंचल होना अच्छा है। बोदा टाइप के ना हो, बैठे हैं आलसी, धीरे धीरे चल रहे हैं, ये नहीं। उछल कूद करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। बोलो हाँ। तो श्री कृष्ण कैसे बच्चे हैं, बहुत चंचल। राम जी भी चंचल हैं, पर राम जी मर्यादित चंचल हैं। अब राम जी घर घर जाके चोरी नहीं कर सकते ना माखन की। राम की शिकायत नहीं आती कभी, जबकि कृष्ण की रोज शिकायत आती है। तो ये आनंद केवल यशोदा मैया को मिला। अब जब चित्रकूट गई माता कैकेयी तो राम जी से मिली। राम को देखकर माता कैकेयी रोने लग गई। अब तो पश्चाताप हो रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, कैकेयी ने राम को वनवास भेजा तो चलो ये तो एक लीला थी, वनवास ना भेजती। कैकेयी माता की भी अपनी एक महिमा है। कैकेयी ना होती, रामायण से कैकेयी मां को हटा दिया जाए तो रामायण बचेगी ही नहीं, कोई रामायण ने लिखी जाएगी। रामायण लिखी गई, इसमें मुख्य किरदार माता कैकेयी है, मुख्य भूमिका कैकेयी की। कैकेयी को हटा दोगे तो रामायण में कुछ ना बचेगा। इसलिए कैकेयी मां सबसे बड़ा त्याग करती हैं। राम को वनवास भेजना भी हंसी खेल नहीं था। वो जानती थी कि ये भगवान है, सब जानती, लेकिन वो राम के कहने से ही कैकेयी मां ने वनवास भेजा। सब ठीक है, एक पक्ष ये है जो मैंने बताया, पर एक दूसरा पक्ष भी है। सच बताओ, राम का वनवास जाना एक लीला है, कैकेयी मां का ये सब करना सब कुछ लीला है। पर बताओ, कैकेयी मां ने राम को वनवास भेजा तो इसमें कैकेयी मां का स्वार्थ था या नहीं था? उत्तर दो, बोलो हाँ या ना। क्या स्वार्थ था? हैं? कैकेयी मां को मंथरा ने क्या भड़काया कि तेरा बेटा राजा बनेगा तब तू राजमाता बनेगी। यदि तेरा बेटा राजा नहीं बना तो तू कौशल्या की दासी बनेगी, राजमाता नहीं बनेगी। यहां कैकेयी माता को लालच आ गया। क्या आ गया? और पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन है? पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती पर जितने भी पाप होते हैं वो पाप केवल लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो कोई पाप क्यों करेगा? इसलिए पाप को नष्ट करना है
तो अपने भीतर बैठे लोभ को नष्ट कर दीजिए, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप की जड़ लोभ है। बात सही है कि गलत है? चोर चोरी काहे करता है? लोभ के कारण। कोई मर्डर क्यों करता है? सुपारी लेकर, लोभ पैसे का। मतलब हर पाप के पीछे लोभ है। इसे बहुत सूक्ष्मता से आप विचार करते रहना। कैकेयी मां के अंदर लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने बस। इसलिए मेरी मां, लोभ के कारण ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं। मां बेटे का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? कैकेयी और भरत का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? लोभ के कारण। पांडवों का और कौरवों का रिश्ता क्यों बिगड़ गया, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के? लोभ के कारण। रिश्तों में जब लोभ प्रवेश कर जाता है तो रिश्ते दो टुकड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? चाहे वो मां बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो, या पति पत्नी का हो। इसलिए रिश्तों में कम से कम लोभ ना रखो। कैकेयी मां को लोभ आया, राम को वनवास भेज दिया, भरत को राजा बनाना चाहा, पासा उल्टा पड़ गया। भरत ने स्वीकार नहीं किया सत्ता को, चित्रकूट मिलने गए। कैकेयी माता बोली मैं भी चलूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब चित्रकूट गई। कैकेयी माता रो रही है, राम मुझे माफ कर दो। राम बोले मां, आपने कोई गलती ही नहीं की। राम कभी गलतियां नहीं देखते, ये भगवान का स्वभाव है। कैकेयी मां ने कितना बड़ा पाप किया। राम को दर दर की ठोकर नंगे पांव जंगल में 14 साल गुजारने पड़े, लेकिन राम ने अपनी कैकेयी मां के प्रति जरा भी गलत भाव नहीं रखा, ईर्ष्या भाव नहीं रखा। राम चित्रकूट जब आए ना सब लोग, तो राम पहले कौशल्या मां से नहीं भेंट किए। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कैकेयी मां से मिले। कैकेयी ने कहा राम माफ कर दो। मां मैंने तो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलती की। मां आप ये क्या कह रही हो? राम यदि तुमने माफ कर दिया तो मुझे को वचन दो। राम बोले मां जो मांगो आपका बेटा आपको देने को तैयार है, बताओ क्या? कैकेयी मां ने कहा चित्रकूट में कि यदि आपने मुझे माफ किया है राम, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटा बनकर आना, तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा मां अगले जन्म की तो प्लानिंग हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार रही हो तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर देंगे, लेकिन हम आपके बेटे तो बनेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए पूरी प्लानिंग थी यशोदा के यहां प्रकट होने की, पूरा प्लान हो चुका था, पर बीच में माता कैकेयी एंट्री मार गई कि हमें भी बेटा आपको बनाना है और आप हमें मां कहो। तब भगवान बोले कि अगले जन्म में हम आपको बेटा तो बन जाएंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए वही माता कैकेयी क्या बनी? और सुनो, कैकेयी मां को क्या था? पुत्र का मोह। क्या था? जोर से। और एक बात यहां भी सुनना कि देवकी माता को भी पुत्र का मोह है। देवकी माता किस बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं? पहले बताओ, देवकी मां के कितने बेटे हैं? टोटल 8। 8 में कितने जीवित हैं और कितने मर चुके? 2 जीवित हैं, कृष्ण और बलराम, और बाकी 6 किसने मारे? कंस ने। तो देवकी मां त्रेता में जब कैकेयी थी तो भी पुत्र मोह था, और जब ये
त्रेता में जब कैकेयी थी तो पुत्र मोह था भरत से, और जब ये द्वापर में देवकी बनी तो कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी इन्होंने बाद में क्या कहा था पता है आपको? इन्होंने कृष्ण से कहा बाद में, ये बात तब की है जब भगवान द्वारिका चले गए, राजा बन गए, तब देवकी मां को पता चला कि कृष्ण तो भगवान है। तो देवकी मां ने पूरा फायदा उठाया। देवकी मां ना कृष्ण को यूज करती है कि ये तो भगवान है मेरा बेटा। अच्छा यहां हो कन्हैया, तुम भगवान हो तो एक काम करो, जो मेरे पुत्रों को कंस ने मारा था ना वो वापस करो। तुम भगवान हो, तुम कर सकते हो। तुमने गुरु जी का बेटा, देवकी मां को पता चल गया कि इन्होंने गुरु जी का बेटा जिंदा किया है। जब पढ़ने गए ना कृष्ण उज्जैन, तो उज्जैन में गुरु जी हैं सांदीपनी जी, उनके यहां 64 दिन श्री कृष्ण पढ़े, और जब पढ़ के आने लगे तो गुरु जी से कहा कि दक्षिणा क्या लेंगे गुरु जी? पहले यही परंपरा थी, पहले फीस वाला सिस्टम नहीं था, पहले विद्यार्थी पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसका जो मन होता था गुरु दक्षिणा में आखिरी में देता था। तो कृष्ण ने पूछा कि प्रभु गुरु जी क्या दक्षिणा? तो गुरु जी ने कहा अपनी माता से पूछ लो। माता मतलब गुरु माता, गुरु माता, क्योंकि सांदीपनी जी गृहस्थ थे तो इनकी पत्नी थी। तो पूछा भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु माता से कि मां मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब गुरु माता उज्जैन में रहा करती थी। यह घटना उज्जैन की, ये पढ़ने उज्जैन गए तो गुरु माता ने कहा कि कृष्ण तुम तो साक्षात परब्रह्म हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो, तुम हमें छोड़ कर ना जाओ। कन्हैया बोले मां ये संभव नहीं है। तो फिर मां ने कहा कि यदि तुम या तो तुम यहां रहो या तो फिर हमारा जो बेटा, उनका बेटा 10 साल पहले मर चुका था। सांदीपनी जी का एक बेटा था, वो पानी में डूब करके उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी कुछ नहीं बचा, ना हड्डी बची ना कोई अवशेष बचे। तब भगवान श्री कृष्ण गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए यमपुरी गए, यमराज के पास उसका सूक्ष्म शरीर लेकर आए। और भगवान तो भगवान है, भगवान चाहे तो चुटकी बजाएं तो नया संसार पैदा कर दें, चुटकी बजाएं तो संहार कर दें, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत यमराज के पास गए, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने कृपा से उनका मरा हुआ बेटा जीवित किया। किसका? गुरु जी का। ये बात देवकी मां को पता लग गई। तो देवकी मां ने कहा अच्छा तो सुनो कन्हैया, यहां हमारे भी पुत्र कंस ने मार दिए थे 6, तुम भगवान हो, चलो हमारे पुत्र वापस करो। तब भगवान ने मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आपको ये बात पता है कि नहीं? भागवत जी में लिखी है ये सारी बातें, पुराणों में है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस ने जो पुत्र मार दिए थे देवकी मां के 6, उस सारे पुत्रों को भगवान ने जस का तस जीवित करके लौटाया था। और उस समय उनकी जितनी आयु होनी चाहिए उतनी आयु थी उनकी, उतने बड़े थे। अब इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी देवकी मां को और बेटों की जरूरत पड़ी। लेकिन यशोदा भी तो चाहती तो बोल देती कि हमें भी एक बेटा दे दो, पर नहीं, कृष्ण को पाकर और कुछ पाने की इच्छा ना रह जाए, यही यशोदा माता है। इसलिए यशोदा माता का स्थान ऊंचा है। देवकी माता का यदि दोनों को तराजू में रखा जाए, एक पलड़े पर यशोदा माता को और दूसरे पलड़े पर देवकी माता को, और तराजू में रखकर तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि यशोदा ने कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहा, जबकि देवकी माता ने कृष्ण के सिवा भी, और क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार थे ना देवकी मां के, वो कैकेयी थी, कैकेयी का भी मन पुत्र में लगा था, तो वो कैकेयी जब देवकी बनी तो भी उनका मन वही था। इसलिए कहता हूं मन भगवान में लगाओ। इस जन्म में यदि मन गलत जगह लगेगा तो अगले जन्म में भी मन गलत ही रहेगा, क्योंकि ये मन
जन्म जन्म से चलता है। इसलिए कहते हैं ना, मरते समय मन प्रभु में लगाना चाहिए। मन की गति बड़ी अटपटी है। तो ये देवकी मां की कहानी। तो देवकी मां के यहां भगवान चतुर्भुज में रूप में प्रकट भये। भगवान राम क्या बनकर आ गए? कृष्ण। क्यों? क्योंकि कैकेयी मां को दिया वचन पूरा करना था। अभी यशोदा मां की भी कथा सुनाऊंगा आगे कि यशोदा मां पिछले जन्म में कौन थी और कृष्ण को इनका बेटा क्यों बनना पड़ा 10.5 वर्ष के लिए। अभी आगे बताएंगे। पहले आप इस चर्चा को सुनो। बात हमने की मुक्ति से, अब हम मुक्ति पर आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ उस समय देवकी और वसुदेव जी बंधन में थे। बेड़ियां लगी थी ना कंस की, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां थी। पहरेदार पहरा दे रहे थे और जेल के ताले बंद थे। पूरा बंधन था वसुदेव जी का, था या नहीं? लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। मुक्ति चाहते हो तो भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो मुक्त हुए कि नहीं? संसार के बंधन में बंधना भी तो बंधन है और इन बंधनों से मुक्त होना भी तो मुक्ति है। तो भगवान को हृदय में धारण कर लीजिए, भगवान को लेकर चलिए, हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? अभी बंधे हो कि मुक्त हो? किससे बंधे हो? बोलो। हैं? परिवार से, व्यापार से, दुकान से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? दर्शन दो हाथ उठा के। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं बिंदास। आप सब बंधे हैं? आप बंधे हैं? हाथ उठाओ फिर। आप लोग बंधे हैं? अब हम ये भी बताएंगे कि आप लोग कैसे बंधे हैं। सुनो। एक गधा था। नहीं, आप अपने को क्यों समझ रहे हैं? हम तो एक कहानी सुना रहे हैं, अभी तो शुरू ही है। लेकिन आप हैं बड़े समझदार। समझते सही हैं। एक गधा था धोबी का। रोज वो धोबी घाट ले जाता गधे को कपड़ा लाद कर। एक दिन कपड़ा लाद कर धोबी ले गया तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो एक संत जी ने कहा कि तू रस्सी भूल गया है, परेशान ना हो। जहां गधे को बांधता था वहीं खड़ा करके उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू रोज बांधता था सचमुच का, आज झूठ मूठ का बांध। धोबी ने गधे को पेड़ की छांव में जहां रोज खड़ा करता खड़ा किया, गले में हाथ डाला। गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये तो धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया है। गधे को तो लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा। कपड़े धो करके धोबी ने पूरे उसकी पीठ पर लादे, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। संत जी से कहा धोबी ने, बाबा जी ये चल ही नहीं रहा साधु जी। तब कहा कि तुमने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे का अभ्यास था कि वो आता, कपड़ों का गट्ठा पीठ पर लादता, फिर गले में हाथ डालता। तो गधे को लगता कि अब चलना है, तो गधा फिर चलता। तो गधा के गले में हाथ डाला, गधा को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर है
गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है जो हाथ उठा उठा के कह रहे हम बंधे बंधे बंधे। कोई भी बंधा नहीं है आप में से। आज बुलावा आएगा तो आपको जस का तस आज जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा, और बैठे हो तो खड़े होने का टाइम ना मिलेगा। क्यों? तो आप बंधे किससे हो भाई? किसी से नहीं बंधे। लेकिन आप भी उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ फील करते हो, मानते हो हम बंधे। कोई किसी से नहीं बंधा मेरी मां। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनना चाहिए। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनी जाती है। हमें यह ज्ञान हो कि हमारा कौन है, हम बंधे हैं कि मुक्ति हैं। आप लोग भागवत सुनोगे, मैं गारंटी लेता हूं मरने के बाद तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ये भी गारंटी है। पर मरने के बाद की तो है, जीते जी भी आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी गारंटी है।